अंदर कथा प्रसंग चल रहा था कि सुसेन वैद द्रोणगिरी के ऊपर 4 प्रकार की बाउटी बताता है और रातों रात जो लेकर के आएगा काशी वाहन उगने से पहले तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते, अन्यथा नहीं बच सकते। जब उसी टाइम पवन सुत हनुमान और बाउटी लाने के लिए तैयार होता है तो वैद सुसेन से पूछता कि वैद जी बताइए उन बाउटियों की निशानी क्या है। जब वैद सुसेन कहता है कि जैसे और दीपक चस्ता है वैसे वो चारों प्रकार की बाउटी चस्ती मिलेंगी। ये सुनकर के पवन सुत हनुमान और रामा दल से द्रोणगिरी पर्वत का ध्यान लगाता है और उधर गढ़ लंका के अंदर रोड़ा मच जाता है कि वैद की चोरी हो गई है। जब राजा लंकेश्वर को पहरेदार कहते हैं महाराज रात्रि के समय कोई वैद सुसेन को उठा करके ले गया है। जब लंकेश्वर मन में सोचता है कि तुम्हारा पैरा था तो आपको मालूम होना चाहिए महाराज हमारा पैरा के अंदर पता नहीं कौन और किस समय लेकर के गया है। जब लंकेश्वर मन में सोचता है अब लक्ष्मण की शक्ति लगी है हो सकता है लक्ष्मण को और जीवित करने के लिए गढ़ लंका से वैद को रामादल में ले गए हैं। तो उसी टाइम और लंकेश्वर रावण मन में सोचता है अगर जो लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा तो ये मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। अपने खच्चरों का हाथ जोड़ता है और खच्चरों का हाथ जोड़ करके लंकेश्वर और अपने मामा काल नेमी के पास में जाता है। जाकर के जब पहुंचता है काल नेमी कहता ओहो लंकेश्वर रात्रि के समय मतलब क्या है। जब कहता कि मामा जी लक्ष्मण की शक्ति लगी है और राम का मेरा युद्ध चल रहा है तो पवन सुत हनुमान द्रोणगिरी पर बाउटी लाने के लिए जा रहा है तो आप कोई ऐसा जाल बिछाओ और पवन पवित्र की रात मारे के अंदर ही काटा। कोई भी ऐसा जाल बिछाइए। काल ने भी बोले भाई मेरा बस की बात मेरे बस की बात नहीं है। वो भगवान राम का दूत है कोई मामूली नहीं है। जब इनकार होता है लंकेश्वर म्यान से तलवार खींचता है। जब काल ने भी मन में सोचता है ऐ दुष्ट का हाथ से मरूंगा तो भगवान राम के दूत के हाथ से मरूंगा तो मैं बैकुंठ में जाऊंगा। ये सोच करके काल ने भी उसको हाँ करता है और जिस मार्ग से हनुमान जा रहा था उसी मार्ग में एक सुंदर माया रूपी मंदिर बनाता है, एक पानी की तड़ाई बनाता है। हनुमान जाता हुआ को प्यास सताती है। जब हनुमान चौथर पाई देखता है कोई न कोई पानी पिलाओ। जब वो मंदिर निगाह में आता है और बाबा जी काल नेमी बाबा जी का भेष बना करके बैठा हुआ था। जब हनुमान मन में सोचता उसके पास में जाऊंगा और इससे अपनी प्यास बुझाऊंगा। जब जाकर के और बाबा जी समझ करके हनुमान उसको नमन करता है और कहता है महाराज मेरे को प्यास सता रही है। जब काल नेमी और बाबा जी का वेश में कहता है कि मुझे मालूम है अब लक्ष्मण की शक्ति लगी है और राम के दूत हो और आप बाउटी लाने के लिए जा रहा हो, एक कमंडल थामिए और अपने जल की तृप्ति कीजिए। हनुमान इनकार हो जाता है अब कमंडल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। जब बाबा जी कहते हैं वो सामने तलाई है उसके अंदर जाओ अपनी प्यास बुझाओ। हनुमान उस तलाई के अंदर जाता है तो बताते हैं और एक शराब लगा हुई मगरी और उस जल के अंदर पड़ी हुई थी। जो ही हनुमान और उस जल के अंदर जाता है तो हनुमान का पैर पकड़ के मगरी नीचे खींचती है। जब दूसरा पैर उठा करके हनुमान उस मगरी का नाश करता है। जब मगरी आसमान में जाती हुई कहती है कि जो बाबाजी का भेष में बैठा हुआ है वो बाबाजी मना समझना। तो ये लंकेश्वर रावण का मामा और काल नेमी है और इस पानी की घूंट मत ना लीजिए। मैं तुम बात बताऊं शानी कर तो जाए खैर और मगरी कहबा लागी पानी मिलाए उड़ो जहर। इसकी घूंट मत लीजिए। जब लंकेश्वर रावण के मामा की बात सुनकर के पवन पुत्र वापस आता है और वापस आकर के कहता है कि बोलो ज्ञान तो बाद में दीजिए पहले गुरु दक्षिणा। जब उठा करके और काल नेमी को भगाता है तो काल नेमी के प्राण निकल जाते हैं। वहां से हनुमान जाता है और चलता चलता द्रोणगिरी के ऊपर पहुंचता है। लंकेश्वर रावण अपनी राक्षसी माया से जो 4 प्रकार की बाउटी वैद बताई थी शल्य करनी, विशल्य करनी, संदहन करनी और मृत संजीवनी, ये 4 प्रकार की बाउटी थी। जब हनुमान देखता है
कि वैद झूठ बोली, वैद ने हमारी को झूठ बोली है। क्यों? कि वो तो ये कह रहा था 4 प्रकार की बाउंटी है और दीवा की तरह चस्ती मिलेंगी। सारा पर्वत दीवा की तरह चस रहा है। हनुमान के कोई गाँव समझ में नहीं आता है। जब बताते हैं कि हनुमान की माता जो अंजना थी, उसने कहा था कि बेटा पीढ़ी पर जंदड़ बन जाए। जब माता अंजना को याद करता है और आकर के माता अंजना प्रकट होती है, बता बेटा हनुमान क्या बात है? बोलो माता जी लक्ष्मण के शक्ति लगी है, अगर दे दिल गया तो लक्ष्मण बचे। और वैद सुसेन ने 4 प्रकार की बाउंटी बताई है। अरे सारो पर्वत मुझे क्या मालूम वो 4 प्रकार की बाउंटी कौन सी है। और माता जी पर्वत न उठाऊं तो ये पर्वत मेरा से उठे भी कोई नहीं। जब माता अंजना कहती है कि बेटा ये तो मुझे भी पता नहीं वो 4 बाउंटी कौन सी है, परंतु ये पर्वत और तुम्हारे लिए फूल समान हो जाएगा। अपनी आंचल से दूध की धार देती है और पर्वत की कंदराओं को काटती है। और फिर हनुमान से कहती है कि बेटा जाइए और इस पर्वत को उठा करके लक्ष्मण के प्राण बचाइए। जब उसी टाइम पवन सुत हनुमान और पर्वत को उठाता है और चसता हुआ पर्वत को लेकर के और रामादल के अंदर जा रहा था। चलता चलता अवध नगरी के पास में नंदी ग्राम में भगवान राम का भाई भरत रह रहा था। जब भरत मन में सोचता है कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है, ये तो राक्षस पर्वत लेकर के जा रहा है, सूता रामादल माले। जब भरत और खींच करके बाण मारता है तो हनुमान के गोडा के अंदर बाण लगता है, हाय राम करता हुआ धरनी के अंदर। जब भरत मन में सोचता कि वो राक्षस नहीं है, पास में आता है। जब एक एक आंख में हनुमान के 100 आंसू जा रहे थे, जब कहता हनुमान भरत ये तूने क्या किया है? तेरी माता ने तो वो किया, तेरी माता ने तो वो किया और तूने ये किया। तेरी माता ने तो वो किया जो भगवान को राज मिल रहा था और उन वनवास दे दिए, और तूने ये किया अगर मैं लक्ष्मण के प्राण बचा रहा था और तूने मार्ग के अंदर बिदना गिर दी है। जब भरत रोता हुआ कहता है धोखा से राक्षस के भरोसे बाण लग गया है, तुम मेरे बाण पर बैठिए, मैं आपको पल भर में रामादल में पहुंचा दूंगा। हनुमान कहता है कि मैं बाण पर नहीं बैठ सकता हूं। जब उसी टाइम और भरत से विदा की लेकर के हनुमान चलता है तो इधर तड़काऊ की टाइम हो जाती है। राम लक्ष्मण को गोदी में लेकर के चौथरपाई देख रहा था, परंतु जो ही सूर्य की उगाड़ी दिखाई देती है राम के नैनों से नीर बहता है। और एक मंत्री सुग्रीव से भगवान राम कहता है तो क्या कह रहा था, क्या मंत्री सुन रहा था। ये नाड़ी तो देखे से बार बार मैं मुँह से तो दिन मुझे बालों से से उगाड़ी वे बालागी पूंजा जो तो सुनो रोबा लाग्यो। और लक्ष्मण की बरबर में नाड़ी देख देख बा लाग्यो। अब तक बजरंग जीवो ना आयो रे भाई मेरे सुने मेरे बालों से
सूरज को वे तो आवे देखू जास और भाई लक्ष्मण मेरी गोदी में लंबा भरियो सास अइया तो रामचंद्र राम के कर बहलायो ख्यास और सगली रात बीत गई अब तक अनुमत को न आयो अपने पास अइया तो रामचंद्र कहो सो कोनी को न घेरिया लक्ष्मण की को न सुन जी बाकी आस इतनी देर में आसमान में दिखो देखो जास जय दिन रीस बांदरा तो नचीरे लक्ष्मण अब सुनो पर्वत ने दर दियो राम दल में ल्यारे अरे जब शीश नवायो चरणा में सुनवो तरलो की कर तार अनह में ये गुण सीतो पहुंची वो सेना पर्वत सारो सुने से भगवान राम बरबर के अंदर भाई लक्ष्मण की नाड़ी देखता है। जब भामर बोला होता है राम के एक एक आंख में